हाँ जी। उसके बाद सब जंतु जाना सब खलास हो जाएगा है? जंतु जाना सब खलास हो जाएगा। क्या खलास हो जाएगा? जंतु जानवर सब है वो सब खलास हो जाएगा ना। हाँ। तो तापस्य तो दुखदायी जंतु होता है, दुखदायी जंतु होता है तापस्य। हाँ। वो जंतु कैसे जाना जाएगा? दुख ही नहीं रहेगा तो दुखदाई जंतु कैसे रहेंगे? हाँ, द्वापर से जो भी दुखदाई द्वैतवादी जो भी होते हैं, सुखदाई तो एक ही है जो सदैव सुखदाई है, सदाशिव है। उसकी जो रचना है नई दुनिया, उसमें मनुष्य भी सुखदाई, तो मनुष्यों को फॉलो करने वाले जानवर भी, जीव जंतु भी सुखदाई हो जाते हैं, उनका वाइब्रेशन भी सुखदाई हो जाता है। जो दुखदायी जंतु होगा विनाश के बाद, विनाश का मतलब ही है इस दुनिया में से दुखों का खात्मा, दुखदाइयों का खात्मा। दुख नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। एक बाप ही सुखदाई है। उस बाप को जो फॉलो करने वाले हैं वो ही सुखदाई बनेंगे और उनको फॉलो करने वाले सुखदाई बनेंगे। हाँ जी। जो शरीर में रहेगा तो शरीर रिजुविनेट होगा, आशिका होगा और पावर में दबेगा। उन्हीं का रिजुविनेट होगा जो बाप की बात को मानने वाले होंगे, चलने वाले होंगे, दूसरों से मनवाने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत होती है। पहले जन्म की प्रजा सूर्यवंशी प्रजा है। जैसे सूर्य रोशनी देता है तो प्रजा की आत्माएं भी ज्ञान की रोशनी देने वाली होंगी। कोई भी अज्ञानी नहीं बचेगा। तो दुख नाम का, अंधकार नाम का कुछ भी नहीं रहेगा। और साक्षात्कार के आधार पर बनाए गए 4 चित्रों में से 30-40 क्या है? साक्षात्कार के आधार पर बनाए गए 4 चित्रों में से 30-40 कंप्लीट करो, बोलो बोलो, पूरी बात बोलो। साक्षात्कार के आधार पर बनाए गए हैं 4 चित्र में से एक 33-40 का घाट। मतलब इसका 29-40 क्या है? 30 इंच बाई 40 इंच, 30 इंच चौड़ा और 40 इंच लंबा। चित्र की लंबाई चौड़ाई बताई। हाँ जी। है? जोर से बोलो। हाँ जी। क्या? अरे भाई 30 बाई 40 इंच चित्रों की लंबाई चौड़ाई बताइए। हाँ, तो इसमें क्या न समझने की बात है?
वो नहीं समझा होगा तो दोबारा बोलेगा। हाँ लंबाई चौड़ाई की माप। हाँ जी। और हाथ उठाना। बनाए रहा है मिलन मेला, तो आज तो मिलन मिलते हैं ना बाबा, मिलन मेला मिलन मेला बाबा तो मिलन मेला मनाया रहा है। हाँ लॉकडाउन में वो कैसे बाबा अभी संगम युग में जो मिलन मेला आप मना रहे हैं, हाँ। तो ब्रॉड ड्रामा में इसका रूप क्या होगा? ब्रॉड ड्रामा में शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा या कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, तो मिलन मेला वहां नहीं होगा। जो आत्माएं यहाँ दिल से बाप के साथ मिलकर के रह रही है वो वहां भी दिल से मिली हुई रहेंगी। जो यहाँ विपरीत बुद्धि होकर रहती है, शूटिंग करती है, वो वहां भी विपरीत बुद्धि होकर रहेंगे। और सब देश में काली पूजा हो, कलकत्ता में काली पूजा का इसलिए काली कलकत्ता में बोलते हैं। हाँ काली कलकत्ता वाली बोल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। काली तो हर देश में पूजा होती काली की हर जगह पूजा होती है, लेकिन खास मान्यता कहाँ है? है। यहाँ पर काली कलकत्ता। हाँ, इसीलिए मान्यता है कलकत्ते में कि दुनिया के जितने भी शहर हैं उन शहरों के बीच में कलकत्ते में जितना बड़ा वैश्यालय बनता है, घर घर में एक एक व्यक्ति की ये पक्की मान्यता बन जाती है कि दूसरी औरत भी रखनी है, उसको दूसरा मकान भी बना के देना है। ये खाली कलकत्ता ही होता है और कोई जगह नहीं होता। और जगह कम होता है, और यहाँ सबसे जास्ती होता है। और अरे भाई, बीज तो यहीं का है। सारी सृष्टि का जो सतो प्रधान बीज नई दुनिया में फाउंडेशन डालने वाला बीज है, वो कहाँ का है? कलकत्ते का। तो वो अव्वल नंबर में शिवालय भी है और अव्वल नंबर में वैश्यालय भी है। ये नई बात क्या हुई? जो सबसे ऊंचा बनता है वो सबसे नीचा भी बनता है। और हाँ, हाथ उठाओ। हाँ है ब्रह्म भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को, और बाबा ने बताया है ब्रह्म भगवान नहीं है। ब्रह्म क्या है? 5 तत्वों से तुरीय अलग एक विशेष महत तत्व है। वो 5 तत्वों से भी महान है, और वो महत तत्व है ब्रह्मा से टैली किया जा सकता है। दुनिया की जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो किससे पैदा होती है? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा की मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो ब्रह्म तत्व हो गई। भले जड़ तत्व है लेकिन श्रेष्ठ है या निष्कृष्ट है? श्रेष्ठ तत्व है। उसकी पुत्रा भक्ति मार्ग में कहते हैं पुत्री, और बाबा ने नाम दिया ब्रह्म पुत्रा। परिवार में कोई लायक बच्चा नहीं होता है,
सब नालायक होते हैं। और एक बच्ची लायक हो तो बाप उस बच्ची को बच्चे के रूप में देखता है या बच्ची के रूप में देखता है? बच्चा के रूप में देखता है। तो ब्रह्मा के लिए है ब्रह्मपुत्रा, नाम बाला करने वाली। हालांकि बच्ची तो ससुराल वालों का नाम बाला करती है, परंतु ब्रह्मा तो पहले ही शरीर छोड़ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मपुत्र नाम रखा है। भक्ति मार्ग में संपन्न स्टेज की यादगार है। तो जब संपन्न स्टेज में संसार के सामने आती है तो स्त्री रूप में आती है या पुरुष रूप में आती है, इसलिए ब्रह्मपुत्री कहा जाता है। ऊंची ऊंची स्टेज में बहने वाली है, दुख के संकल्पों में रमण करने वाली नहीं है। जब भी दुख के कोई संकल्प ऐसे आते भी हों तो बाप साक्षात्कार करा के सुख में बदल देता है। जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं उनको ही साक्षात्कार होता है। जो जन्म जन्मांतर के अपवित्र राजाएं हैं, ज्यादा बुद्धि चलाने वाले हैं, उनको साक्षात्कार नहीं होते, उनको बुद्धि का साक्षात्कार होता है। इसलिए ब्रह्मपुत्रा नदी ही एक ऐसी नदी है दुनिया में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बहती है, ऊंची स्टेज में रहती है, अपवित्रता की स्टेज में कभी आती ही नहीं है। लेकिन ड्रामा बना हुआ है कि माया किसी को छोड़ती नहीं है। खास करके जब माया प्रकृति से हाथ मिलाती है तो उसकी दुगनी ताकत हो जाती है। प्रकृति कहा जाता है जगदम्बा सरस्वती को, और जगदम्बा सरस्वती नदी गंगा में मिलकर एक हो जाती है, नाम पड़ जाता है गंगा। वही गंगा जिसमें सरस्वती नदी भी विद्यमान है, जगदम्बा भी विद्यमान है। उस जगदम्बा से ब्रह्मपुत्रा नदी जाकर के मिलती है, बाद में दोनों नदियां सागर में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्रा सागर का मेला नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? गंगा सागर का मेला। और है हाँ जी, जो पुरुषार्थी जीवन में सदैव पवित्र रहती है वो ऊंची स्टेज में रहने वाली है। हाँ हाँ, महाभारत में जो पासा खेला दिखाया ना, पासा खेला, दावा खेला, चेस हाँ हाँ, उनका मामा सुकुनी, हाँ वो तो छल चपट वाले थे ना, है? वो तो बहुत धुरंधर थे, छल चपट वाले सुकुनी। हाँ, पासा फेंकने में होशियार था। हाँ तो पांडवों के साथ तो कृष्ण भगवान था। हाँ, तो शकुनी जैसी छल चपट वाले आत्माएं हाँ। पासा कला में पांडवों को हरा कैसे सकते हैं? उस समय भगवान वहां मौजूद था। अरे भूल गए तुम, है? जहां पाप वहां बाप नहीं, और जहां बाप वहां पाप नहीं होता। ये शराब
और ये जुआ सब पापों को खींचने वाला है। और बाबा ज्ञान पुरुषों के मुख से अच्छा नहीं लगता है, तो कन्या माता से ज्ञान सुनना चाहिए। तो मुरली में है कि ज्ञान एक बाप से सुनना है। हाँ, एक बाप का ज्ञान नहीं है, माने वो मिक्स करके सुनाती है। उसकी बुद्धि मिक्सचरिटी वाली है। उसकी बुद्धि में अपवित्रता कोई 63 जन्म में डालता है। अरे भूल गए 63 जन्मों को। जो माता निमित्त बनती है स्वर्ग का गेट खोलने के लिए खास, जिसे भारत माता कहा जाता है, उसकी मन बुद्धि में कोई इम्प्योरिटी 63 जन्म में डालने वाला है ही नहीं। तो एक बाप से सुनना है, एक बाप से सुनना है। हाँ, एक बाप से ही सुनते हैं, क्योंकि बाप का डायरेक्शन है। किसके मुख से सुनो? हैं? कन्याओं माताओं के मुख से सुनेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप कौन है, पुरुष या स्त्री? अभी कैसे सुनेंगे? हाँ, अभी तो माँ मुझे तो चला नहीं है। हाँ, अभी तुम शिव से सुनते हो या प्रजापिता से सुनते हो? अभी तक प्रजापिता से सुनते आए, फिर वो तो एवर प्योर है। तो कन्या का मुख नहीं है ना। हाँ, तो क्या हुआ? मुख कन्या का नहीं है, लेकिन सुनाने वाली आत्मा कौन है? सुप्रीम सोल है। और हाँ, ये जो परमधाम में जो आत्माएं रहते हैं, परमधाम में जो आत्माएं रहते हैं, ऊपर से वो परमधाम से धरती में उतरते हैं, वो क्या अभी तक उतर रहे हैं वो सारे आत्माएं? आखिरी आत्मा उतरेगी और फर्स्ट आत्मा जावेगी, तभी तो उतरना बंद होगा। ये 36 साल तक चलेगा है? ये 36 साल तक चलेगा। तो इसमें कोई शक है क्या? कीड़े मकोड़ों जैसी आत्माएं, रात्रि में जो पतंगे होते हैं, वो रात्रि के 12 बजे तक जन्म लेते रहते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं। तो क्या कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं उतरती नहीं रहती हैं? अंत तक उतरती रहेंगी। और यहाँ जो मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, वो सूक्ष्म वतन में स्थिर हो जाएंगे। तब तक स्थिर रहेंगे जब तक प्रजापिता वाली आत्मा अंत में शरीर छोड़कर स्वेच्छा से परमधाम वापस न जाए। फिर पीछे पीछे बारात जाएगी। है? ऊपर में नहीं है, ऊपर की स्टेज को ही कहा गया है। ऊंची स्टेज को ही सूक्ष्म वतन कहा जाता है। और अगर दुर्गा को बाघ के ऊपर दिखाते हैं, दुर्गा को बाघ में दिखाते हैं, हाँ, और शंकर को मरे हुए बाघ के साथ पर दिखाते हैं। हाँ, इस शरीर को क्या समझो? इस शरीर को चैतन्य समझो या जड़ समझो? जड़, जड़ माने मुर्दा। और वो शरीर भी कोई साधारण शरीर नहीं है। संसार रूपी जंगल में बाघ की तरह ज्ञान की दहाड़ मारने वाला ऐसा शरीरधारी। इसलिए शंकर को बाघंबर कहते हैं। और 8वां नंबर कष्टों के फलने वाली जो आत्माएं हैं वो लास्ट जन्म में सिख धर्म में जाके गिरते हैं। सिख धर्म, सिख धर्म में। हाँ,
सिख धर्म तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला सहयोगी धर्म है। हैं? पहला सहयोगी धर्म। पहला सहयोगी धर्म है। हाँ, सिख धर्म में एक विशेषता बताया गया कि एक नारी सादा ब्रह्मचारी, हाँ, तो उसको कन्वर्ट होना कहेंगे? कन्वर्ट होना क्यों नहीं कहेंगे? वो तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का सहयोगी धर्म ही है। सहयोगी होना कोई ओरिजिनल थोड़े ही है। सहयोगी है, समान थोड़े ही है। अरे 5 उंगलियों में से सबसे छोटी उंगली है। ये सहयोगी तो बन सकती है, लेकिन मुखिया बन सकती है क्या? अगर मुखिया होती तो सिख धर्म की आत्माएं एडवांस ज्ञान को अभी पकड़ती होती या नहीं पकड़ती होती? पकड़ती होती। उनका पार्टी है अंत में, जब कलयुग के मध्य की शूटिंग होगी, ज्ञान सूर्य एकदम सर के ऊपर तपेगा। क्या? सच्चाई सर के ऊपर चढ़कर बोलती है। तब उनके लिए गायन है। सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। और मौत में होते हुए भी बाबा का सबसे नजदीक आ जाती है। मौत में होते हुए भी बाबा सबसे नजदीक आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में और उंगलियों ने इतना सहयोग नहीं दिया, इतना बलिदान नहीं दिया। किसने बलिदान दिया? सिखों ने जितने बलिदान दिए उतना हिंदुओं ने नहीं दे पाए। आठवां नंबर जो अष्टदेव होगा, जब 8वां नंबर जो अष्टदेव होगा, तो बाप का सबसे नजदीक है। तो बाप का माला कोई भी होती है, गोल होती है। लास्ट में जो होता है वो तो बाप के साथ ऐड हो जाते हैं। जो माला होती है उसमें लास्ट मणका पहले मणके के नजदीक ही होता है। अरे नजदीक कैसे हो गया? जगदम्बा जगत पिता के नजदीक क्यों होती है? रुद्रमाला बनती है तो जगत पिता के नजदीक कौन सा मणका होगा? जगत माता होगी। और बाबा एक ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा है। तो सूर्य हुआ राम वाली आत्मा और चंद्रमा हुआ कृष्ण किशोर। तो फिर बृहस्पति किसे कहते हैं? चंद्रमा है, वो माँ है या बाप है? माँ है तो बाप होगा कि नहीं? तो वो माँ है, वो बाप है। सूर्य माँ है, सूर्य बाप है, चंद्रमा माँ है। माँ और बाप का युति हो गई। और बृहस्पति कौन? अरे बाप ही बृहस्पति, बाप पति होता है या माँ पति होती है? सूर्य के तो चारों चक्कर बृहस्पति को लगाते हुए दिखाया जाता है। वो सुप्रीम सोल है। क्या? जिसे सूर्य के रूप में दिखाया गया है वो सुप्रीम सोल। और जो और ग्रह उपग्रह दिखाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा और पावरफुल है बृहस्पति। और पति भी बनते हैं, इसलिए कहते हैं तुम्हारे पतियों का पति आया हुआ है। क्या? एक को पति नहीं बना के रखते हैं, अनेकों के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए बोला कि वो तो छोटे मोटे पति हैं और ये पतियों का भी पति है। और सूर्य एक ही दिखाते हैं ना, तो एक सूर्य एक ही बोला है? एक सीढ़ी में बोला कि लोगों को आपस में पकड़ेंगे, उनके बृहस्पति ग्रह बच जाएंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बच जाएंगे, लेकिन ये फिजिकली अंत में फिजिकली आपस में सब टकराएंगे। जो फिजिकल ग्रह है? ये जो ग्रह है, जो हाँ जॉर्ज जो ग्रह है, हाँ वो लोग आपस में टकराएंगे और अंत में फिजिकली टकराएंगे आपस में। बिल्कुल। जैसा
वैसा देहोर में भी अभी 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 टकराहट देखने में नहीं आ रही है क्या? अभी जो चैतन्य निमित्त हैं उनकी टकराहट देखने सुनने में नहीं आ रही है, अभी भी आ रही है। हाँ जी, हद तो जड़ है, उनको चलाने वाला कौन है? चैतन्य है। हाँ जी, हद में भी होता है। हद में भी होगा। अरे तो सब फाइनल जो भी हद में होगा तो सब ग्रहों ऐसा सब खत्म होगी, एक बृहस्पति टकराएंगे और छोटे मोटे जो हैं वो बड़े के आकर्षण में आकर्षित हो जाएंगे। और तो रहेगा ना। अस्तित्व द्वापर युग से फिर शुरू होगा जब अर्ध विनाश होगा। और ये आकर्षित होने के बाद सतयुग का जो दोनों युग में सारी के दिन ही होगा, रात नहीं होगा। ये एक युग का दिन होगा। कोई असंभव बात है क्या? नहीं है, नहीं तो है एक दो युग दिन ही रहेगा। सतो और देवता दोनों युग ही दिन ही रहेगा। हाँ, जहाँ दिन होगा वहाँ आराम करने के लिए या थकान होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और क्योंकि देहवानी नहीं होगा, देहवान से थकान होती है। नहीं तो बाबा कहते हैं आबू रोड से माउंट आबू तक दौड़ते हुए चले जाओ, थकान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आत्म की स्थिति में रहेंगे तो देवताएं तो अपन को आत्मा समझते हैं, वहां देवान होगा ही नहीं, थकान होगी ही नहीं, तो रात की जरूरत है ही नहीं। 84 जन्म के बाद तुम पति बांधते हो। 84 जन्म के बाद तुम पति बांधते हो। 84 जन्म के बाद तुम पतित बनते हो। हाँ, तो क्या हुआ? 84 जन्म के बाद क्यों पति बांधते हो? हाँ, 84 जन्म के बाद तो ब्राह्मण बनते हैं। 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनकर के पतित नहीं बनते हैं, 100 गुने पाप कर्म नहीं करते। भूल गए? क्या समझ रहे थे? अपन को पुण्यात्मा समझ रहे थे क्या? ज्ञान में आने के बाद पुण्यात्मा समझ रहे थे? हैं? ब्राह्मण से देवता है ना, ब्राह्मण से ही तो देवता मानते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण को देवता कहा जाता है या पुरुषार्थी ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है? हो गए? गलत फहमियां बहुत भरी हुई है बुद्धि है। ऐसी ऐसी गलत फहमियां के कारण ही माताओं के गुरु बन के बैठते हैं। फिर जो हम सुनाएं सो सुनो। बाबा ज्ञान में आने के बाद एक तीसरा जन्म है, उसकी शूटिंग होगी क्या? है? पतित बनने की शूटिंग होगी? अरे जो अभी शूटिंग हो रही है वही तो ब्रॉड ड्रामा में होगा। उल्टा बोल रहे हो तुम। वहां शूटिंग नहीं होती, शूटिंग वहां होती है जहां डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है, तो अभी शूटिंग हो रही है। तो अभी जानबूझ करके ऐसा कोई एक्टिंग नहीं करना पतित बनने का? करते तो है, हो जाता है, नहीं करते? हो जाता है, जानबूझ के नहीं करते हैं। जब पाप कर्म होता है 1 सेकंड भी याद नहीं आता, नहीं आता, आता है। ये निष्पाप है, कहते हैं हमको तो याद नहीं आता है, ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ना है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना। मयूर का मिसाल दिया गया, मयूर का मिसाल दिया गया ना, सतगुरु ने जन्म दिखाया। मयूर का आंसू पीते हैं, तब उसके गर्भ में बच्चे का जन्म होता है। सतगुरु में राधा क्या कृष्ण का आंसू पिएंगे क्या? वहाँ आंसू निकलते हैं क्या? है? नहीं निकलते। हाँ, वाइब्रेशन की बात है। और वो तो जानवर है, मोर क्या है?
वो तो जानवर है, पक्षी है, उनको तो अकल ही नहीं होती जो वाइब्रेशन बनाए। बनाते हैं वाइब्रेशन? नहीं, मनुष्य वाइब्रेशन बनाने वाला है। इसलिए वहां आंसू की बात नहीं है, वाइब्रेशन की बात है। और बाबा ये कि आदमी में ज्ञान सूर्य चला गया और सूर्यवंशी बच्चे भी चले गए, तो फिर 10 धर्म की आत्माओं ने पालना कैसे? सूर्यवंशी तो रहा ही नहीं ना। सूर्य चला गया, लेकिन सूर्य की जो खासियत है, क्या खासियत है? सदा शिव, सदैव स्वस्थिति, वो बरकरार रहती है या नहीं रहती है? रहती है। और पालना कैसे थी? 10 धर्म की आत्मा। हाँ हाँ, धर्मराज का डंडा क्या है? धर्मराज का डंडा क्या है? जो खाएगा उसे पता चलेगा। हैं? है? हैं? कहाँ? यज्ञ की आत्मा है। तो दशरथ कैसे पालना दिया राम को? क्या यज्ञ के आदि की बात है शास्त्रों में? शास्त्रों में जो भी गायन है वो सृष्टि के आदि की बात है या संगम युग की बात है? संगम युग की बात है। दशरथ एक ही दिन, एक ही टाइम पर, एक ही सेकंड में पैदा हुए होंगे। दशरथ या नंबरवार पैदा हुए होंगे। अरे अरे, रावण के भी सिर छोटे बड़े दिखाए जाते हैं या एक जैसे दिखाए जाते हैं? हैं? छोटे बड़े होते हैं। कोई पहले पैदा होता है, कोई बाद में पैदा होता है। ऐसे ही ये ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा की बातों पर चलने वाले, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहलाने वाले हैं, वो नंबरवार पैदा होते हैं, एक साथ पैदा नहीं होते। जो सूर्यवंशी था वो तो पहले ही चला गया। वो ब्रह्मा की गोद में पलता ही नहीं, उसको मिला करके पहले वाले को। वो जो चला गया वो अधूरा था या संपूर्ण था? अधूरा था। और जो अधूरा था उसका पुरुषार्थ भी अधूरा था। क्या बना जाके? ब्रह्मा की प्रॉपर्टी का एक एक पैसे का हिसाब नहीं दिया। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, नहीं दिया। अपने को भी कहा मैंने भी ईश्वरीय सेवा में लगाया, ब्रह्मा ने भी ईश्वरीय सेवा में लगाया। तो जब ईश्वरीय सेवा में लगा दिया तो वापस लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, लेकिन लिया। तो गरीब घर में पैदा होगा, चांडाल बनेगा, क्या करेगा? चांडाल बनेगा। तो जो ज्ञान में चलने वाली मुर्दे जैसी आत्माएं हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान ठसता ही नहीं, उन मुर्दों को आग लगाने वाला चांडाल है। ज्ञान के डंडे से मुर्दों को हिलाता है, उनकी देहबान को खलास करता है जलाकर। बड़े से बड़ा चांडाल है। इसलिए वो तो रावण का मुख्य सिर है कि लास्ट सिर है? राम ही रावण बनता है। आखिरी वो ही रावण साबित होगा। और तो छोटे मोटे रावण हैं रुलाने वाले। और बाबा हिस्ट्री तो बुक की दिमाग की बनती है, यादगार कोई भी चीज बुक की दिमाग की बनती है। तो मूवी में आया बचपन के भुला ना देना। हाँ, तो भुला देते हैं ना। इस वाक्य से क्या साबित हुआ? बाप बच्चों से कह रहे हैं बचपन के दिन भुलाए न देना। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे भुलाए देते। और याद तो दुख के समय आते हैं ना। हाँ जी,
बाप की गोद में थोड़ा ही दुख होता है, जब उंगली पकड़ना छोड़ देता है तब दुख होता है। और हाँ 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 फिर है नंबरवार। हाँ जी, है क्यों नहीं समझ में आया? सतयुग में कितने नारायण होते हैं? 9 नहीं होते। जो अव्वल नंबर स्वर्ग है, सतयुग है, वो संगम युग में नहीं होगा, तो 9 नारायण हुए ना। है उनमें ऊंचे ते ऊंचा कौन है? है जो नर से नारायण बनता है डायरेक्ट, वो ऊंचे तो ऊंचा नहीं है तो है। हाँ। बाप नहीं आते हैं सभी में, और सभी में आते हैं नंबरवार धर्म पिताएं। जो नंबरवार धर्म पिताएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे धर्म पिताएं नहीं है। जो जितना ऊंचा धर्म पिता होगा, जो जितना ओल्ड इज गोल्ड धर्म पिता होगा, वो उतने ऊंचे को ही पकड़ेगा। और हाँ, राम ही रावण बन के बुलाएगा। है राम ही रावण बन के बुलाएगा। बुलाएगा। अभी सब एक दूसरे को नहीं रुला रहे हैं, है? अभी सब एक दूसरे को रुला रहे हैं कि नहीं रुला रहे हैं? सब रुला रहे हैं। वो भी रुलाएगा, वो रुलाने वालों का बाप होगा। बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम नहीं इतना रुला पा रहे हो क्या? तुम इतनी बड़ी पाप की दुनिया नहीं बना पा रहे हो। ये पाप का घड़ा तुम नहीं भर पा रहे हो, तो बाप आते हैं, पाप में पाप बढ़ाने का रहम कर देते हैं तुम्हारे ऊपर। मौज मनाने का युग। हाँ, रुलाने का बाद भी आते हैं। हाँ, तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो रुलाने वाला है वो नीचे वाला है या ऊपर वाला है? तुमको हंसाने वाला कौन है? किसको याद करते हो? पकड़े गए। हाँ, साकार में आता है, लेकिन 2 आत्माएं हैं। एक आत्मा है राम भी बनती है तो रावण भी बनती है, पतिति भी बनती है तो पावन भी बनती है, और एक है वो सदा शिव है, सदैव सुखदाई है, कभी भी दुखदाई नहीं है। वो सदा ही राम है। ऊपर वाला नीचे आ गया, लेकिन उसका काम जब पूरा हो जाता है तो थोड़े ही नीचे रहेगा। उसका काम पूरा हो गया, बच्चा बाप समान बन गया, तो नीचे क्यों रहेगा? और क्या? जब आग लगकर पूरी होती है तो बाप नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा। और है पूरा विनाश ना हो तब तक तो नहीं जा सकते। माना 500 करोड़ की दुनिया विनाश हो तब तक रहेगा। वो नई दुनिया की स्थापना करने आया है, तो जो नई दुनिया के भांति हैं उनके अंदर ही पुरानी दुनिया बनाने वाले बैठे हुए हैं या बाहर बैठे हुए हैं? बीज कहाँ है? नरक और स्वर्ग बनाने वाले बीज कहाँ हैं? अंदर ही है ना। तो उन बीजों में वो शिफ्ट भर दी, फिर रह के क्या करेगा? वो बीज रूप बाप सारी दुनिया को अपने आप पढ़ाई पढ़ा देंगे। पहले चले जाएंगे। है 2036 में जब पूरा विनाश होगा, है तब तो सब आत्माओं को लेकर है परमात्मा ऊपर जाएगी। आत्माओं को लेकर ऊपर जाने का काम
और ऊपर से नीचे भेजने का काम ये उसके निमित्त से नहीं होता। प्रजापिता जब आता है तो पीछे पीछे सब आते हैं, और प्रजापिता जब जाता है तो पीछे पीछे सब जाते हैं। और 18 छोनी होता है। इधर माता में कौन पूछ रहा था? हाँ, हाथ उठाओ। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारा है। हाँ, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारा। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। हाँ, कौन है? एडवांस में आने के बाद अभी यही पता नहीं है। सितारे ढेर के ढेर होते हैं, सूर्य एक होता है और चंद्रमा भी एक ही होता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता है। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यज्ञ के आदि में शिव बाप ने आकर के जिसको ज्ञान दिया पहले पहले, वो संसार में ज्ञान सूर्य के नाम से प्रख्यात होता है। उस सूर्य से जो ज्ञान लेता है वो चंद्रमा प्रख्यात होता है, ब्रह्मा बाबा। और बाकी सब ब्रह्मा की गोद में पलने वाले सितारे साबित हो जाते हैं। उन सितारों में कोई ऐसे हैं जो स्वयं चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, और कोई ऐसे हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। उनमें उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। हाँ, एक एक सितारे में दुनिया समाई हुई। हाँ जी, है? अरे जितनी भी यहाँ आत्माएं बैठी हुई हैं, 84 जन्म का पार्ट बजाएंगी तो 84 जन्मों में सबके एक ही तरह के संबंधी होंगे या अलग अलग संबंधी होंगे? जो अलग अलग संबंधी होंगे, संपर्क वाले होंगे, संसर्ग में आने वाले होंगे, वो ही उनकी अपनी अपनी दुनिया है। कोई आत्मा जो एक पार्टधारी है, उसके 84 जन्मों के संसर्गी, संपर्की, संबंधी कोई दूसरी आत्मा के साथ मेल खाएंगे पूरा या नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो इनकी दुनिया अलग और उनकी दुनिया अलग हो गई। बाबा, ग्रह और नक्षत्र में क्या? नक्षत्र स्वयं प्रकाशित होते हैं और जो ग्रह होते हैं वो स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं। 9 ग्रह में सूर्य नहीं आएगा? हाँ जी, आएगा। 9 ग्रह जो हैं वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। है? आप अपनी बंगाली भाषा में बोल जाइए। छोटा मम्मी 8 साल को प्रत्येक समय का बात करते तो 9 साल हो गया, अभी तक क्यों नहीं प्रत्येक से हुआ? छोटा मम्मी क्या हुआ? 8 साल के प्रत्येक समय का बात था ना, अभी 9 साल हो गया, क्यों नहीं? ये किसने कहा कि छोटी मम्मी 8 साल में प्रत्यक्ष होने वाली थी, तो तुम्हारे घर वालों को क्यों नहीं प्रत्यक्ष हुई? अरे वो पहले अपने परिवार वालों में प्रत्यक्ष होगी या तुम्हारे परिवार वालों में प्रत्यक्ष हो जाएगी? नहीं समझ में आया? तुम सूर्यवंशी और वो चंद्रवंशी। चंद्रवंश में बच्चा पैदा होगा, जो चंद्रवंश वाले जो नजदीकी होंगे वो पहले पहचानेंगे या दूसरे वंश की पहचान लेंगे? है? वो पहले पहचानेंगे। और बाबा, छोनी मतलब क्या होता है? 18 छोनी सेना बोलते ना, छोनी मतलब क्या? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र माने 18 अक्षोणी। हाँ जी, वही बात। उनको
18 भागों में सारी दुनिया को बांट दो तो सारी दुनिया 18 अक्षोणी हो गई, और उसमें से 7 का और 11 का अनुपात बना दो तो 11 का अनुपात कौरव संप्रदाय के कौरव संप्रदाय ही रहेंगे, और 7 अनुपात के जो होंगे वो भगवान को सपोर्ट करने वाले बन जाएंगे। भले कर्मेंद्रियों से सपोर्ट न भी कर पाए तो भी मन बुद्धि से सपोर्ट करने वाले कहे जाएंगे। मतलब क्या समझा क्या अब उसको भाग दे लो ना कि सारा हिसाब किताब गणतज्ञ बन के यही पूछोगे। हाँ, और बाबा 2018 से विजय माला और रुद्रमाला दोनों मिलकर साथ साथ काम करेंगे। हाँ, हाँ, एक साथ मिल जाएंगे क्या? पूरी माला एक साथ मिल जाएगी या टाइम लगेगा? है टाइम लगेगा ना। उनमें भी ग्रेड्स हैं, वो भी 108 हैं, और रुद्रमाला के मणके भी 108 हैं। एक ही ग्रुप के हैं या अलग अलग ग्रुप के हैं? तो टाइम नहीं लगेगा। और है हाँ हाँ, उनमें भी नंबरवार है। और बाबा जैसे क्लास का टाइम 5 बजे या 5:30 बजे कहीं रखा गया है और क्लास में जाने से रोका जाता है किसी कारणवश, तो वहाँ पर जो है पूछा जाता है कि मतलब पंक्चुअलिटी देखी जाती है, तो वहाँ पर तो दर्ज होगा, लेट से दर्ज होगा। हम 5:30 पे क्लास में एंट्री लिए हैं, तो उसके लिए क्या मतलब ऐसा है? 5:30 पे अनाउंसमेंट हुआ है क्लास का, सभी लोगों ने स्वीकार किया है 5:30 बजे क्लास चलना चाहिए, तो 5:30 पर ही पहुंचना चाहिए। और यदि रोका जाए कि व्यवस्था अंदर में नहीं है, है अंदर व्यवस्थित नहीं है, आप नहीं इंटर ले सकते अंदर, हाँ, तो जिम्मेवार कौन? तो कारण किसी कारण अकारण है, बस अगर जो रोकने का निमित्त है वो जिम्मेवार है, उसे अपनी पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। तो टाइम तो जो टाइम में एंट्री लेंगे वही टाइम डालेंगे। वो तो ठीक है। तो हमेशा ही रोका जाए तो बाबा है, हमेशा ही रोका जाए, 20 मिनट 25 मिनट लेट से जाने दिया जाए, है तो पंक्चुअल तो नहीं हो सकेगा कभी भी। तो क्लास में बात पैदा करो ना कि रोज ही तो क्लास को देर हो रहा है, तो सब लोगों को क्लास का टाइम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? बाकी लोग अपोज नहीं करते हैं। अपोज नहीं करते हैं तो आप अकेले ही अपोज क्यों कर रहे हैं? है इसका मतलब आपके संस्कार हैं अपोजिशन ग्रुप के। तो पंक्चुअल कैसे होगा बाबा? है पंक्चुअल फिर कैसे होगा? पंक्चुअल उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से सबके सब मिलकर के, अभी प्रजातंत्र राज्य है, राम राज्य है, पंचायती राज्य है या राजा का राज्य है? तो पंचायती राज्य के नियमों को मान के चलना नहीं पड़ेगा, है? हाँ, और कोई कोई के संस्कार होते हैं हर बात में विरोध पैदा करना, उस बात में चाहे खुद 100% मजबूत बन पाए या न बन पाए, लेकिन विरोध जरूर करेंगे। ओ वहां भी विरोध करेंगे 63 जन्मों में, मिल के नहीं रहेंगे। और जगन्नाथ, बलराम या सुभद्रा, ये तीनों जो पार्ट है, इसमें
बलराम मास्टर बोल रहे हैं कि ये कहानियां है, ये सच में कोई पाठ था किसी का? माने शास्त्रों में जो भी कहानियां कथाएं आई हुई हैं वो संगम युग की बातें नहीं है। हाँ? फिर काय के लिए पूछ रहे हैं? जो संगम युग की कथा कहानियां हैं वो ही शास्त्रों में लिखी हुई है। और बेहद में कुमारी जीवन कौन धारण करता है? 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 अरे उन्हीं को बोलने दो ना। बेहद में कुमारी जीवन कौन धारण करता है? बोलो ना जल्दी। हाँ, छोटी मम्मी है ना, तो पूछते खाए के लिए है? कौन? कुमार का सन्यासी 63 जन्म पवित्र रहते हैं जनरल पब्लिक के मुकाबले। रहते हैं या नहीं? रहते हैं। तो भगवान की दृष्टि में सन्यासियों को तो अव्वल नंबर लेना चाहिए। उनको रावण संप्रदाय की लिस्ट में क्यों डाल दिया है? इसलिए डाल दिया कि पवित्र तो बने लेकिन पवित्रता का अहंकार बहुत आ जाता है और अहंकारी को भगवान कभी माफ नहीं करता। रही बेहद की कुमारिका की बात, तो 63 जन्मों में कुमारी जीवन या पवित्रता का जीवन धारण करना ये बड़ा पुरुषार्थ है, या संगम युग में घर गृहस्थ में रहते हुए कीचड़ में रहते हुए पवित्रता को धारण करना बड़ा पुरुषार्थ है? संगम युग में बड़ा पुरुषार्थ है। तो रुद्रमाला के मणकों ने बड़ा पुरुषार्थ किया तो वो राजा बनते हैं, और उसने नहीं किया तो आधीन बनती है। इसलिए चंद्रवंश जो है वो स्वयं प्रकाशित वंश नहीं है। वो ज्ञान सूर्य वालों से रोशनी लेने वाले हैं। रुद्रमाला से विजयमाला वाले जब तक एडवांस ज्ञान नहीं लेंगे तब तक वो कोई भी माला में नहीं आ सकते। हाँ बोलो। बोलता है कि बाहर वाला ले जाएंगे, अंदर वाला तो वो तो यहाँ की बात है ना। यहाँ वालों ने पवित्रता को धारण करने का 100% पुरुषार्थ पक्का किया, या चंद्रवंशियों ने पक्का किया। वो शीतल सीता कहे जाते हैं। रानी है, लेकिन रानी या राजा बनने में जो लक्ष्य है जीवन का, वो जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है, आत्मा की आवाज, जन्म जन्मांतर का सुख लेना है, या मान मर्तबा लेना है? क्या चाहिए? तो रानियां ज्यादा सुखी होती हैं जन्म जन्मांतर, या राजाएं ज्यादा सुखी होते हैं? अब ये अपनी अपनी चाहत है।
कोई को मान मर्तबे की चाहत है, क्या प्राण जाए वरु वचन न जाए। अब समझ में आ गया, फिर रानी का पुरुषार्थ हम लोग शुरू करें। समझ में आ गया। हाँ, क्या समझ में आ गया? आप सुख लेने को दुनिया की बड़ी चीज समझते हैं या मान मर्तबे को बड़ी चीज समझते हैं? सुख लेना बड़ा चीज समझते हैं। सुख लेना बड़ा चीज समझते हैं आप? ये सुख की तरफ नास्तिक जाते हैं या सूर्यवंशी जाते हैं? सुख की ओर लक्ष्य लेकर के देह का सुख लेने के पीछे नास्तिक भागते हैं या सूर्यवंशी भागते हैं? नास्तिक धर्म में गिरना पड़ेगा। आत्मिक सुख का बात है ना? हाँ है आत्मिक सुख, लेकिन लक्ष्य सबका एक जैसा नहीं हो पाता ना। इसलिए बाप ने जो हमें लक्ष्य दिया है वो ही लक्ष्य धारण करना है। बाप ने हमको ये लक्ष्य नहीं दिया है कि रानी बनो। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? रानी योग, राजयोग। हाँ, वो आत्मा की आवाज बताई कि आत्मा की आवाज ये है कि हम सुखी रहें, ये आवाज है, परमात्मा की आवाज नहीं है। अरे आत्माओं की आवाज में और परमात्मा की आवाज में फर्क होना चाहिए कि नहीं है? परमात्मा बाप है, बाप क्या चाहेगा? बाप का नाम बाला हो या बच्चा आत्मा का नाम बाला हो, बाप क्या चाहेगा? है नहीं, बाप चाहेगा कि बाप का नाम बाला हो। तो बाप रास्ता बताते हैं, क्या? मेरा नाम बाला करने वाले बच्चे बनो। हाँ, बाहर वाला है और हम लोग अंदर वाला है। बाहर लाला, बाहर वाला अंदर वाला और वो लोग बाहर आ रहे। हाँ, तो बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाला नहीं जाएंगे। क्योंकि अंदर वाले धारण नहीं करते प्रैक्टिकल जीवन में। फिर भी बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि उन्होंने पुरुषार्थ तो किया। कोई साइकिल पर चढ़ते चढ़ते बार बार गिर जाता है, लेकिन साइकिल पर चढ़ना छोड़ता नहीं है। तो पुरुषार्थी कहा जाएगा या हारा हुआ कहा जाएगा? तो ऐसे ही रुद्रमाला के मन के हैं घर गृहस्थ में। अंदर वाले जो हैं घर गृहस्थ के जीवन में हैं, और घर गृहस्थ के जीवन के ही लिए ये पान का बीड़ा बताया है। वो करके दिखाओ, लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि जिसके साथ गृहस्थी जीवन बिता रहे हैं वो पत्नी भी रुद्रमाला में, वो भी लंगड़ी। और पॉइंट है, 84 जन्म में से तुम बच्चे 81 जन्म तक सुखी होते हैं। 84 जन्म में से तुम बच्चे 80-81 जन्म तक सुखी बनते हो, फिर 2-3 जन्म दुखी बनते हो। कम बताया। कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म भी सुखी रहते हैं, सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर, जिसे कहते हैं संगम युग, इसमें जाकर के बहुत दुखी बनते हैं, बहुत अपवित्र बन जाते हैं। उस तरह की जो भी आत्माएं होंगी। और हाँ जी है, अष्टदेव सारे ही एक कैटेगरी के हैं कि अलग अलग धर्मों के पूर्वज हैं। तो जो जिस धर्म का पूर्वज होगा वो वैसा ही पाठ बजाएगा। चंद्रवंश का पूर्वज होगा तो शीतल पाठ बजाएगा या कामाग्नि का पाठ बजाएगा? है शीतल पाठ बजाएगा।
अंतर नहीं है अष्टदेवों में। जो वास्तविक जगत अंत में जाकर माने गिरते हैं, हाँ। ये क्या अपना अपना धर्म में जाके गिरते हैं, हाँ। तो दैट मीन्स अंत में माने संगम युग का जस्ट पहले, हाँ। संगम युग का जस्ट पहले, जैन में आने का पहले वो आके गिरते हैं, तो वही तो 82 ग्राम सुख में थे। माया विकराल रूप द्वापर कलयुग में धारण करती है या संगम युग में विकराल रूप धारण करती है? कब धारण करती है? संगम में ही विकराल रूप धारण करती है, क्योंकि माया भी सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है, सारा दूध पीने वाली है। कुमार का दादी में ये शिफ्ट थी, एक मुरली को एक बार सुना दिया क्लास में, पूरी की पूरी मुरली एक शब्द भी इधर हुए बगैर पूरी मुरली सुना देती थी।